तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी के अंदर चलते हैं जो फिल्मों के डर और इंटरनेट की सबसे खौफनाक कहानियों के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। आज हम एक ऐसे पुराने लकड़ी के बॉक्स के राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया था। ये सवाल 2012 की मशहूर फिल्म द पजेशन के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। क्या सच में एक श्रापित लकड़ी का बॉक्स किसी परिवार को तबाह कर सकता है? फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही डरावना सीन दिखाया जाता है, जहां एक बुजुर्ग औरत एक पुराने लकड़ी के बॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो आईने के सामने अपने बाल बनाने लगती है और अचानक उसके आधे बाल टूटकर उसके हाथों में आ जाते हैं। उस औरत को पूरा यकीन था कि ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। इसीलिए गुस्से में आकर वो एक हथौड़ा लेकर उस बॉक्स को तोड़ने जाती है। पर तभी बॉक्स से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, उसकी आंखें बदलने लगती हैं और अचानक उसकी टांगें हवा में लटक जाती हैं। कोई ना दिखने वाली ताकत उसे उठा उठाकर जमीन पर पटकती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। बाहर उसका बेटा गेट नॉक कर रहा था और आवाजें सुनकर जब वो खिड़की तोड़कर अंदर आता है तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है क्लाइड और उसकी दो बेटियों की। क्लाइड और उसकी पत्नी अब अलग रहते थे और वीकेंड्स पर बेटियां अपने पिता के पास आती थीं। छुट्टी के दिन घूमते हुए वो लोग एक यार्ड सेल पर रुकते हैं जो असल में उसी बुजुर्ग औरत का घर था। वहां वही पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। पता नहीं क्यों पर छोटी बेटी एमिली को वो बॉक्स अपनी तरफ खींचता है। जब वो लोग बॉक्स खरीद कर निकलने लगते हैं तो एमिली की नज़र उस बुजुर्ग औरत पर पड़ती है जो अब बुरी तरह पट्टियों में बंधी हुई थी। वो औरत अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहती है नो। वो उसे मना कर रही थी पर एमिली डरकर कार में बैठ जाती है। घर आकर बॉक्स खोलने की बहुत कोशिश होती है पर वो नहीं खुलता। फिर आधी रात को अजीब सी आवाज़ों से एमिली की आंख खुलती है और उसके देखते ही देखते वो बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता है। उसके अंदर कुछ अजीब चीजें थीं। एक पुराने जमाने की रिंग, एक मरा हुआ मौत यानी परवाना, एक दांत और लकड़ी की एक अजीब सी चीज। एमिली तुरंत उस रिंग को पहन लेती है और बस वहीं से खेल शुरू होता है। रिंग पहनने के बाद से ही एमिली का पूरा बर्ताव बदल जाता है। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया था। एक सुबह आईने में देखते वक्त उसकी आंखें बिल्कुल शैतानी लगती हैं और साफ दिखता है कि उसके ऊपर किसी बुरी ताकत ने कब्जा कर लिया है। पर पिता के आते ही सब नॉर्मल दिखता है। एक दिन नाश्ता करते वक्त वो इतना शोर करती है कि जब उसका पिता क्लाइड उसे समझाने की कोशिश करता है तो एमिली अचानक अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोक सीधा अपने पिता के हाथ में घोंप देती है। होश आने पर जब वो अपने पिता का खून देखती है तो बेचारी खुद रोने लगती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन बात यही नहीं रुकती। एक सुबह एमिली की बहन बाथरूम में ब्रश कर रही होती है तो अचानक वहां हजारों मॉथ्स आ जाते हैं। पता चलता है कि ये सारे मॉथ्स एमिली के कमरे से आ रहे थे। जब क्लाइड वहां पहुंचता है तो देखता है कि एमिली उस बॉक्स को पकड़े हजारों कीड़ों के बीच आराम से बैठी है और बिल्कुल नहीं डर रही। मजबूरन पूरे घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है और बच्चों को उनकी मां के पास भेजना पड़ता है। और फिर 2 हफ्ते बाद एक एमआरआई स्कैन में एमिली के सीने के अंदर एक शैतानी साया साफ दिखाई देता है। इस एंटिटी यानी इस बुरी ताकत का असली खौफ तब सामने आता है जब एमिली की टीचर उस बॉक्स को जब्त कर लेती है। रात के वक्त जब टीचर अकेले होती हैं तो एक अदृश्य ताकत उन्हें हवा में उठा लेती है। उन्हें किसी खिलौने की तरह उठा उठाकर जोर जोर से जमीन और दीवारों पर पटका जाता है जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती। ये इस श्रापित बॉक्स का सबसे पहला और सबसे भयानक शिकार था। जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता तो क्लाइड जवाब ढूंढने एक प्रोफेसर के पास जाता है। प्रोफेसर इस बॉक्स को देखकर तुरंत पहचान लेते हैं और बताते हैं कि ये एक ड्यूबुक बॉक्स है। यहूदी कहानियों और मान्यताओं के अनुसार ड्यूबुक एक बहुत ही खतरनाक और अनजानी बुरी आत्मा होती है। इस आत्मा को पुराने रिचुअल्स और मंत्रों के जरिए इस बॉक्स के अंदर कैद किया गया था ताकि जिंदा लोगों को इसके शैतानी साये से दूर रखा जा सके। पूरी फिल्म का सबसे बड़ा और डरावना क्लाइमैक्स आता है एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर यानी मॉर्ग में। वहां राबी ज़दौक अपनी जान पर खेलकर एक बेहद टेंस और खतरनाक एक्सर्सिज्म करते हैं। इस दौरान वो आत्मा कुछ देर के लिए खुद क्लाइड के अंदर चली जाती हैं। ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था। एक लंबे और भयानक संघर्ष के बाद आखिरकार राबी ज़दौक उस आत्मा को वापस उस लकड़ी के बॉक्स में धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक और बड़ा राज छिपा हुआ था। एग्जॉर्सिज्म के वक्त रैबाई उस बॉक्स के अंदर लगे एक शीशे को तोड़ते हैं तो उसके पीछे इस आत्मा का असली नाम लिखा हुआ मिलता है और वो नाम था एबीजू।
अब दिलचस्प बात यह है कि ये अबीजू कोई हॉलीवुड के किसी राइटर का बनाया हुआ किरदार नहीं है। प्राचीन यूरोपियन और नियर ईस्टर्न फोकलोर में अबीजू को एक ऐसी शैतानी औरत माना जाता है जो छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। कहा जाता है कि वो खुद बांझ थी, इसलिए जलन और हसद के मारे वो दूसरों के बच्चों की मौत की वजह बनती थी। इसे सदियों से टेकर ऑफ चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता रहा है। और यहाँ पर हम एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन देख सकते हैं। फिल्म में भले ही इसे एक काले साए की तरह दिखाया गया हो, लेकिन जब प्राचीन ग्रंथों जैसे कि द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन को देखा जाता है तो तस्वीर और भी खौफनाक निकल कर आती है। उन टेक्स्ट में अबीजू को एक हरे रंग के चमकते चेहरे और सांप जैसे बालों वाली शैतान बताया गया है जो पूरी दुनिया में घूमकर बच्चों को चुराती है। लेकिन दोस्तों, द पोजेशन का डर सिर्फ प्राचीन किताबों तक सीमित नहीं था। सबसे अहम बात यह है कि इस फिल्म की मार्केटिंग एक सच्ची घटना यानी ट्रू स्टोरी बोलकर की गई थी। ये पूरी फिल्म एक रियल लाइफ डिबुक बॉक्स पर आधारित थी। असल में ये एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर का पुराना वाइन कैबिनेट था जिसे 2001 में केविन मैनिस नाम के एक शख्स ने एक एस्टेट सेल से खरीदा था। इंटरनेट पर फैली इस मशहूर कहानी के मुताबिक जब केविन मैनिस ने इस असली बॉक्स को खोला तो उन्हें फिल्म की तरह कोई अंगूठी तो नहीं मिली, पर कुछ बेहद अजीब और डरा देने वाली चीजें जरूर मिली। उन्हें अंदर मिले 1920 के दशक के 2 सिक्के, एक वाइन का प्याला, बालों के 2 गुच्छे, एक ब्लॉन्ड और एक ब्रूनेट, शालम लिखा हुआ एक छोटा सा स्टैचू, एक सूखा हुआ गुलाब और 4 पैरों वाला एक कैंडल होल्डर। दावा किया गया कि ये सब एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की आखिरी निशानियां थीं। इस असली दुनिया के लेजेंड ने दावा किया कि जिस किसी के पास भी ये बॉक्स गया, चाहे वो केविन मैनिस हो या उसके बाद आने वाले खरीदार, उन सब ने भयानक परिणामों का सामना किया। लोगों ने बताया कि बॉक्स के आसपास अचानक बिल्ली के पेशाब की गंदी बदबू आने लगती थी। सपने में उन्हें कोई बुरी ताकत पीटती थी जिससे सुबह उठने पर उनके जिस्म पर निशान होते थे। और यहां तक कि मैनिस की मां को तो बॉक्स मिलने वाले दिन ही अचानक स्ट्रोक आ गया था। ये सारी तबाहियां सीधे तौर पर इस बॉक्स के श्राप से जोड़ी गईं। तो समझने वाली बात यह है कि इन्हीं भयानक दावों ने इस कहानी को इंटरनेट का सबसे बड़ा लेजेंड बना दिया। इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसी पर आधारित हॉलीवुड ने इतनी बड़ी फिल्म बना डाली जिसने दुनिया भर में $85 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। सोचने वाली बात है, लोग इसलिए थिएटर गए क्योंकि उन्हें सच में लगता था कि ये किसी हकीकत पर आधारित है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या हो अगर इस पूरे फिनोमिनन का सबसे डरावना हिस्सा कोई शैतान या भूत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा हो? जी हाँ, इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट किसी आत्मा का नहीं है बल्कि एक ऐसी सच्चाई का है जो डायबुक बॉक्स के बारे में हमारे सारे भरम तोड़ कर रख देता है। ये स्लाइड एक बिल्कुल माइक ड्रॉप मोमेंट है। सालों बाद रेडिट पर एक पोस्ट में केविन मैनिस ने खुलेआम कबूल किया कि डायबुक बॉक्स की ये पूरी डरावनी कहानी एक सफेद झूठ थी। वो श्राप, वो अजीबोगरीब चीजें और लोगों के बीमार पड़ने की कहानी, सब कुछ उनके दिमाग की उपज थी। उन्होंने खुद लिखा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं एक राइटर हूं, मैं इंटरैक्टिव हॉरर स्टोरीज लिखता हूं। असल में उन्होंने इस पूरे हॉन्टेड बैक स्टोरी को सिर्फ इसलिए गढ़ा था ताकि वो ईबे पर इस पुराने बॉक्स को महंगे दाम में बेच सकें। सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा मजाक था। ये इंटरनेट का एक ऐसा धोखा था जो इतनी डिटेल और बारीकी से लिखा गया था कि इसने सच में करोड़ों लोगों को डरा दिया। इसने हॉलीवुड की एक पूरी ब्लॉकबस्टर हॉरर फ्रेंचाइज को जन्म दे दिया और यहां तक कि जो अपने आप को रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं, उन्हें भी बेवकूफ बना दिया। उन्होंने बाकायदा इस बॉक्स को अपने हॉन्टेड म्यूजियम में सजा कर रखा था, ये मानकर कि इसमें कोई शैतान कैद है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये पूरा किस्सा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर एक बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठी कहानी लोगों के अंदर असली डर पैदा कर सकती है और पूरी दुनिया को खौफ में डाल सकती है, तो क्या सच में सच्चाई मायने रखती है? डायबुक बॉक्स भले ही अंदर से खाली रहा हो, लेकिन उसने जिस डर को दुनिया में आज़ाद किया वो डर बिल्कुल असली था। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।